एक 28 साल की महिला जो कि अपने घर पर अकेली थी और टीवी देख रही थी और रात के करीब बज रहे थे 8 और तभी उसको ऐसा पता चलता है कि कोई छत के ऊपर चढ़ा है और नीचे आ रहा है। जब तक वह को समझ पाती तब तक उसके घर के अंदर 4 से 5 लोग दाखिल हो चुके थे और जैसे ही उसने पूछा कि आप कौन हैं, तभी उन लोगों ने उस महिला को पकड़ा और ऐसा कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो जाने के बाद उस महिला से 4 से 5 लोगों ने बारी बारी से रेप किया और इतना ही नहीं, उसको सिगरेट से जलाया और उस महिला के घर से करीब 1.5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी और एक एलईडी टीवी और स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। जब इसकी जानकारी उसने पति से दी, क्योंकि वह पति अपनी सास और 2 बच्चों के साथ कहीं गए थे, और जब पति घर आए तब उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस पहुंचती है। जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है, एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर सच यह था कि और कोई इस घटना ने अंजाम नहीं दिया था, उस महिला का ही 10 साल पहले का प्रेमी था और पुलिस ने उस प्रेमी को गिरफ्तार किया और उस महिला को भी गिरफ्तार किया। अब आप सोचेंगे कि उस महिला को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा पुलिस को बताया जिसको सुनने के बाद सभी हैरान और परेशान थे। आइए पूरा मामला जानते हैं विस्तार से, इसीलिए आप लोग 10 से 12 मिनट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर, उसी के अंतर्गत एक थाना आता है नगीना देहात थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है रायपुर सादत गांव। और यहीं पर एक कारोबारी जो पिंड के कारोबारी थे, उन्हीं का परिवार रहता था और उनका नाम था मोहित राणा, जो कि उनके 2 बच्चे और पत्नी पल्लवी और उनकी एक माँ, सब परिवार में ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल परिवार था। तभी एक वर्ष आता है 2023 और नवंबर का महीना, दिवाली अभी बीती ही थी और 2 दिन बाद भाई दूज होता है। भाई दूज की तैयारियां सब चल रही थी और शाम के करीब 7 बजे जो मोहित राणा, जो कि पेंट के कारोबारी थे, वो अपनी पत्नी से कहते हैं क्यों ना आज हम लोग अपनी बहन के वहाँ चलें और 2-3 घंटे बाद लौट आएँ, क्योंकि जो उनकी मोहित राणा की बहन थी वह भी बिजनौर में रहती थी, उनके घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर। तभी पल्लवी कहती है कि आप और माँ और बच्चे चले जाइए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है और मैं घर पे ही हूँ, और आप लोग जब आ जाएंगे तो साथ में सब लोग खाना खाएंगे। तभी मोहित राणा कहते हैं ठीक है, अंदर से गेट बंद कर लेना और हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब तारीख आ चुकी थी 15 नवंबर 2023 और जो नवीन राणा और उनके बच्चे और जो उनकी माँ थी, सभी लोग अपनी बहन के वहाँ जाते हैं बिजनौर में ही। और वहाँ रुकने के बाद अब रात के करीब 9:30 बज चुके थे। तभी नवीन राणा सोचते हैं क्यों ना अब घर चला जाए। घर जैसे ही पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि उनका गेट खुला हुआ है और वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो उनका दरवाज़ा है जो कमरे का, वह भी खुला है। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है बेड के नीचे बेहोश हालत में पड़ी है। अब जैसे ही यह दृश्य देखते हैं, वैसे उनके मानो पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि आखिर यह सब किसने किया, क्यों किया। और तभी जो उनकी मोहित राणा की माँ थी, वह गिलास में पानी लाती हैं, अपनी बहू के छिट्टे मारती है, तब जाकर उसको होश आता है। और जैसे ही पल्लवी को होश आता है, वैसे ही वह अपनी पति की बाहों में लगती है और जोर जोर से रोने लगती है, कहती है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ। तभी पति कहता है घबराओ नहीं, आराम से शांत हो जाओ और पूरी वारदात बताओ, तुम्हारे साथ किसने और क्यों किया। तभी पल्लवी कहती है कि जब आप लोग अपनी बहन के वहाँ गए, तभी 1 घंटे बाद मैं अपने कमरे में थी, टीवी देख रही थी और तभी छत के ऊपर से 4 से 5 लोग आते हैं और जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने के बाद वो लोग मेरे साथ बारी बारी से रेप कर रहे थे और इतना ही नहीं, जब मैं विरोध करती तो मुझे सिगरेट से जलाया भी गया और जब उन लोगों की इच्छा भर गई तो घर से पैसा और जेवर और गाड़ी एलईडी लेकर वो सब फरार हो गए। अब जैसे ही यह बात मोहित राणा ने सुनी, तुरंत फ़ौरन उन्होंने पुलिस को फ़ोन मिलाया और जब इतनी बड़ी वारदात को पुलिस के बाद बताया गया, पुलिस भी मौका वारदात पर 10 से 15 मिनट पहुंच जाती है। और जब पुलिस वालों को पता चलता है कि एक कारोबारी की पत्नी के साथ रेप 5 लोगों ने किया है और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का कैश चुराया है, तब पुलिस वाले अपने सीनियर अधिकारियों को यह बात बताते हैं। खबर यह इतनी फैलती है कि लखनऊ के डीआईजी तक उस घटनाक्रम में पहुंचते हैं और उसमें मामले में संज्ञान लेते हैं और
परिवार को आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे के अंदर जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह सलाखों के पीछे होगा। अब पुलिस की कई सारी टीम लग जाती हैं और कुछ फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वह घर से पता करने की कोशिश करती कि यहाँ से क्या क्या गायब हुआ। तभी पता चलता है इस घर से 1.5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी और एक LED TV और एक स्कूटी गायब है। अब पुलिस वाले उस महिला का मेडिकल कराते हैं और मेडिकल की जब रिपोर्ट आती है उसमें हैरान कर देने वाला कुछ था, क्योंकि उस रिपोर्ट में एक शख्स संबंध बनाने का जिक्र उस रिपोर्ट में था और वह महिला 5 लोगों को बता रहे थे। तो पुलिस वाले सोचते हैं क्या पता वह महिला को पता ना हो और ऐसा लग रहा कि 5 लोग घर में दाखिल हुए और क्या पता 5 लोगों ने किया। अब पुलिस वाले उस जगह के आसपास के CCTV फुटेज खंगालते हैं, तभी उनको एक शख्स जो कि करीब रात के 8 बजे उनके घर में दाखिल होता है और फिर एक स्कूटी लेकर फिर निकल जाता है। अब पुलिस के ऊपर जो शक था सीधे सीधे महिला पर जा रहा था, क्योंकि वह 4 से 5 लोगों का नाम बता रही थी और पुलिस को एक ही आदमी रडार में आ रहा था। अब पुलिस वालों को शक बढ़ता है तो उस महिला का CDR कॉल डिटेल निकाली जाती है। तभी पता चलता है जो घटना वाले दिन या रात में करीब 7 बजे उस महिला ने एक नंबर पर फ़ोन किया जिसमें 5 मिनट बात हुई और उसके बाद वह इस घटना में इन्वॉल्व था। तभी पुलिस वाले उसके 1 महीना पहले की कॉल डिटेल खंगालते हैं। पता लगता है इस नंबर से दिन में 4 से 5 बार कॉल की जाती थी और कम से कम घंटों बात चलती थी। अब पुलिस वाले उस नंबर का नाम पता करते हैं तो पता चलता है पुष्पेंद्र नाम का युवक है जो इस महिला से बात करता है। और जब पुलिस उसकी लोकेशन खंगालती है तो पता चलता है वह बिजनौर का है, कितरपुर थाने के पास चितावर गांव का रहने वाला है। अब एक टीम पुलिस की वहां पहुंचती है, देखती है पुष्पेंद्र सो रहा है तो उसको कमरे से हिरासत में लिया जाता है और जब उसके कमरे की तलाशी ली जाती है तो उसके कमरे से एक स्कूटी, LED और सोना चांदी और कुछ कैश बरामद होता है। अब पुलिस उसको लेकर थाने आती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो वह अपना गुनाह करने से मुकर रहा था और उसने कहा कि यह सब पल्लवी जो कि कारोबारी मोहित राणा की पत्नी ने ही कराई है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस वाले पल्लवी को भी हिरासत में लेते हैं और दोनों को आमने सामने बैठालते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपने हाथ अपना जुर्म कबूल कर दो, नहीं तो अगर हम लोग कराएंगे तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तभी पुष्पेंद्र कहता है कि आज से 10 से 12 साल पहले मैं पल्लवी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही हम लोगों में प्यार हुआ, फिर मोहब्बत हुई और हम लोग आपस में संबंध बनाने लगे। और इसके बाद तभी पल्लवी जब बड़ी हो गई तभी पल्लवी के घर वालों ने मोहित राणा जो कि पेंट के बहुत बड़े कारोबारी थे उसकी शादी उससे तय कर दी और हम लोग बिछड़ गए। बिछड़ने के साथ साथ जो मैं था, मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, तभी मुझे शेयर मार्केट की लत लगती है और मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देता हूँ। मगर धीरे धीरे वहाँ से मुझे लॉस हो गया और मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, जिसके बाद 2021 में हम लोगों ने फिर से बात करना चालू किया और कभी कदा जब समय मिलता तो एक दूसरे के साथ समय भी बिताते थे। और मुझे 2023 अक्टूबर महीने में कुछ 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तभी पल्लवी ने अपने घर से 80,000 रुपये मुझे दिए थे और जिसके बाद उसने अपने पति से बताया था कि उसके घर में चोरी हुई है। जिसके बाद मोहित राणा ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में जाकर की और पुलिस ने इस मामले को कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जैसे ही अधिकारी सुनते हैं कि उससे पहले भी कारोबारी को वहाँ एक लूट हुई थी, अगर पुलिस वहीं पर हरकत में आ जाती तो यह आरोपी पहले पकड़ा जाता। तो इसके बाद वहाँ का जो थाना अध्यक्ष था उसको सस्पेंड कर दिया गया और तभी बताया कि उसके बाद नवंबर में उसको कुछ पैसों की ज़्यादा और ज़रूरत थी। तभी उसके पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जिससे 5 से 7 लाख रुपया उनके पास आ जाता। अब पुलिस ने अब यह कहानी सुनी कि यह पति पत्नी से झूठ बोलकर जो कि अपनी प्रेमी के साथ ये गुलछर्रे उड़ा रही थी और इसी के लिए इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और पुलिस ने फिर गंभीर धाराओं में प्रेमी और पत्नी को जेल भेज दिया, धारा लगाकर। आप क्या कहेंगे इस कहानी में? उस पत्नी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कि उस प्रेमी को सज़ा मिलनी चाहिए? आपका जो भी कमेंट हो तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।